हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था एक्सरसाइज 6th सी का 5th सम। जो 6th सम और 7th सम है वो सेम उसके जैसा है। फिर भी अगर आपको उसमें कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी। आज हम करने जा रहे हैं 8th सम। 2 नंबर्स आर इन द रेशो 4:5। दो नंबर्स 4:5 की रेशो में है। इफ़ अगर 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में से हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें, द रेशो बिकम्स 1:2। ये रेशो का साइन होता है। जो रेशो है वो 1:2 बन जाएगा। हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। हम वो नंबर्स को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर्स आर एक्स कोमा वाई। जो ऊपर वाला होता है मेनली जो आगे वाले को मान लेते हैं, जो पीछे वाला होता है वो डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हेयर वी कैन से न्यूमिनेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर इज वाई। नाउ एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई? 4/5। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन 5x इज इक्वल टू 4y। अब हमें क्या दिया था? कहते इफ 30 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। नाउ इफ अगर इसमें से भी हम 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें और डिनोमिनेटर में भी 30 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ईच नंबर बोला था ना इन्होंने, एक्स भी और वाई भी, दोनों में से 30 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो फ्रैक्शन थी द रेशो क्या बन गई हमारे पास? 1/2। अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू एक्स माइनस 30, ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन दिस विल रिमेन सेम, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम रहता है। y माइनस 30 देन वी हैव 2x माइनस 30 2s आर 60 इज इक्वल टू y माइनस 30। अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ, y इधर प्लस का इधर आकर माइनस का। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30। 60 माइनस का अगर हम दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया। हम इसमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो। मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ। x की वैल्यू आ गई 4y। 5 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये डिवाइड में। अब इस x की वैल्यू को हम ये दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो, इसको 2 एज्यूम कर लो। पुट 1 इन 2। इस 1 को 2 में पुट करेंगे देन 2 इंटू एक्स की वैल्यू 4y माइनस 5 माइनस y इज इक्वल टू 30 माइनस का 60 प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 60 में से 30 को माइनस किया माइनस। नाउ अब मल्टीप्लाई करते, 4 2s 8y अपॉन 5 माइनस y इज इक्वल टू 30। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, डैट मीन्स इसके नीचे 1 है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं होता वहाँ पे 1। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 5। 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 को 8y से मल्टीप्लाई किया 8y, माइनस 1 को 5 से डिवाइड किया 5, 5 को y से मल्टीप्लाई किया 5y इज इक्वल टू 30। अब ये 5 डिवाइड में है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। 8y में से 5y को माइनस करेंगे, इधर ये 3y हो गया, इधर 3y इज इक्वल टू 30 इंटू 5। ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब 3y के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, 30 इंटू 5 अपॉन 3। ये 3 30 के साथ कट हो गया 10 पे, 10 5s आर 50। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास
50। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो यहाँ पे पुट कर दो। देन 4/5 इंटू 50। ठीक है जी, ये 5 50 के साथ कट हो गया 10 पे, 10 4 ज़ा 40। सो नंबर्स आ, तो हमारे पास नंबर्स कितने आए? नंबर्स आ 40 एंड 50। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।